नमस्कार दोस्तों, कार्तिक महात्म्य का आज 16वां अध्याय सुनेंगे। श्री नारद जी बोले, जलंधर ऐसा संदेश सुनकर असित्य क्रोधित हुआ और दैत्यों के परिवार के साथ शीघ्र ही निकल आया। जाते समय उसको अपने सम्मुख शुक्र तथा राहु दृष्टिगोचर हुए। उन्हें देखते ही उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा और शीघ्रता से स्वयं भी फिसल गया। सैकड़ों दैत्यों के सेनाओं से तथा सहस्र विमानों से व्याप्त आकाश वर्षा काल में बादलों की भांति हो गया। उसके इस प्रयास को देखकर इंद्रादि देवता भागकर चुपके से महादेव जी के पास जाकर बोले। देवताओं ने कहा, हे स्वामी, क्या आप हम लोगों की विपत्ति को नहीं जानते? अतएव हे प्रभु, हम सबकी रक्षा के लिए इस प्रबल राक्षस जलंधर को मार डालिए। नारद जी ने कहा। देवताओं की इस वाणी को सुनकर हंसते हुए शंकर जी ने विष्णु भगवान को बुलाकर यह कहा। श्री शंकर भगवान ने कहा, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा और अपने बैकुंठ को छोड़कर उसके घर में जाकर क्यों रहते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, आपके अंश से उत्पन्न और मेरी स्त्री लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा। आप स्वयं उसे मारें। महादेव जी ने कहा, अति प्रतापी जलंधर इन शास्त्रों से नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए आप अपने तेज के अंश के साथ देवताओं के तेज का अंश शस्त्र के लिए मुझे दीजिए। नारद जी ने कहा। तब विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अपना अपना तेजांश शिव जी को दे दिया। तब इस संपूर्ण एकत्रित तेज में महादेव जी ने अपना तेज भी मिला दिया। उस एकत्रित तेज से शंकर जी ने देदीप्याम तथा भीषण एक सुदर्शन चक्र नामक भयानक शस्त्र बनाया तथा जो तेज शेष रह गया उस तेज से इंद्र ने अपना वज्र बनाया। तब तक करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ और प्यादों से लैस होकर कैलाश पर्वत की तलस्था भूमि में जलंधर दिखाई पड़ा। उसे देखकर सब देवता जैसे चुपके से आए थे वैसे ही चुपचाप चले गए। शिव जी के गण उसी समय शीघ्रता पूर्वक संग्राम के लिए उद्यत हो गए। नंदी, गणेश तथा स्वामी कार्तिक आदि गण शिव जी की आज्ञानुसार कैलाश पर्वत से झटपट नीचे युद्ध के लिए उतर आए। कैलाश के समीप अमराई में महादेव जी के गण तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित दैत्यों में घमासान युद्ध होने लगा। योद्धाओं को प्रसन्न करने वाले भेरी, मृदंग, शंखों के शब्दों से तथा हाथी, घोड़ों, रथों के घोर शब्दों से व्याप्त होकर पृथ्वी कांप उठी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, पास तथा पिटिस्सों के शब्द से व्याप्त आकाश मंडल अनंत उल्कापात के सदृश सुशोभित हो गया। भूमि पर मरे हुए हाथी तथा रथ के घोड़े इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे वज्र द्वारा खंडित पर्वतों के शिखरों के टुकड़े भूमि पर पड़े शोभायमान हों। शिव जी के गणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी मंत्र की शक्ति द्वारा बारंबार जीवित करते थे। शुक्र का यह कृत्य देखकर व्याकुल तथा भयातुर गणों ने महादेव जी से सब वृतांत कह सुनाया। इसके पश्चात महादेव जी के मुख से ताड़ के वृक्षों के सदृश लंबी कंदरा के समान मुख वाली तथा स्तनों से वृक्ष को चकनाचूर कर देने वाली एक अति भयंकर कृता उत्पन्न हुई। वह भयंकर कृता युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े दैत्यों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी योनि में रखकर आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देख युद्ध भूमि में प्रसन्नता और विकसित मुख वाले शिव जी के वीरगण दैत्य सेना को मारने लगे। शिव गणों के भयानक आक्रमण से दैत्यों की सेना इस प्रकार तितर बितर होने लगी जैसे वायु के वेग से तृण समूह इधर उधर उड़ने लगते हैं। रुद्र गणों के भय से भागती हुई दैत्यों की सेना को देखकर सेनापति शुंभ, निशुंभ और महाबली कालनेमी क्रोधित होकर वहां पहुंचे। महान पराक्रमी इन तीनों के वर्षा काल में मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए शिव जी की बलवान उस गण सेना को रोक लिया। दैत्यों के बाणों ने टिड्डी दल के समान
आकाश तथा दसों दिशाओं को रोक लिया। शिव जी के गण भय से कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होने से रुधिर की धाराओं में व्याप्त वसंत में लाश पुष्प के समान सुशोभित शिव गणों के अतिरिक्त वहां और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ स्वयं गिरते हुए और कुछ गिरने वाले छिन्न भिन्न सब रुद्रगण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात शैल गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को नष्ट हुए देख क्रोधित हो शीघ्र ही दैत्यों को रोकने में लग गए। जय श्री कार्तिकेय, जय श्री गणेशाय नमः। मिलते हैं दोस्तों 17वें अध्याय में अगली वीडियो में।